दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महोबा ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पेपर। आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है ये, और इसकी सीरीज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ई है। आपको समय 2 घंटे का मिल जाएगा और 100 सवाल रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको 2025 में होने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए बिना देर किए हुए आज के पेपर के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पहले प्रश्न का ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 75%। प्रश्न सी, संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरे में आप लोगों को पता ही है, संतरे में क्या अधिक होता है? संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करें। क्वेश्चन 4 है आपका, ये गणित का सवाल है। इसका आंसर होगा 324। आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 5 की बात करें। प्रश्न 5 है आपका, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 6 की बात करें। क्वेश्चन 6 है आपका, ये भी गणित का सवाल है। तो अगर आप इसको लगाएंगे, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जब आप इसको लगाएंगे तो इसका आंसर बी निकलेगा। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 7 की बात करें। क्वेश्चन 7 है आपका, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री का 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा 16% घटी। ए आंसर होगा। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है तो इसका ऑप्शन 37 होगा। अगर आप इसको लगाएंगे तो इसका आंसर 37 आएगा। 8 क्वेश्चन का आंसर ए। 9वां क्वेश्चन आ गया है, ये भी गणित का सवाल है। इसका आंसर भी ए होगा। अगर इसको साफ सवाल लगाएंगे, मैं आपको आंसर बता दिए दे रहा हूँ। अब इसको लगाएंगे तो इसका आंसर ही आएगा, 1000 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 10वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी से रिलेटिव। ये हिंदी का क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची है अहंकार। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इससे उन तक भी है महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच जाएंगे। प्रश्न 11, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। इसका ऑप्शन होगा बी, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत बोलना या कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 14 की बात करें। क्वेश्चन 14 है आपका, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। डी ऑप्शन सही है। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसके क्वेश्चन आप उसको पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में करा दिए देता हूँ। ये 15वां क्वेश्चन है, पंडित नेहरू इंजॉयड। 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी। डी आंसर आपका सही होगा। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। पंडित नेहरू को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 की बात करें तो क्वेश्चन 16 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 16 का आंसर सी होगा।
क्वेश्चन 16 का आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए मैनी साइड पर्सनैलिटी मीन्स। ए मैनी साइड पर्सनैलिटी मीन्स, तो इसका आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 की बात करें। क्वेश्चन 19 है आपका, क्वेश्चन 19 का आंसर होगा, इसका भी सी होगा, पॉपुलर। फेमस का पर्यायवाची क्या होगा? पॉपुलर। ये पर्यायवाची वाले सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 की बात करें। प्रश्न 20 है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का है पक्षी। निर्विज्ञानी का क्या होगा? निर्विज्ञानी का होगा मानव, इधर मानव आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 की, ये कूट भाषा वाला सवाल है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है। इसी कूट में ORIENTAITATION किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जब आप इसको लगाएंगे तो इसका आंसर डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन होगा आपका बुआ। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में और ग्रुपों में। क्वेश्चन 23 है आपका, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। आपको इसका सवाल बताना है, कमेंट करिए जल्दी। 23 का आंसर है सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो इसमें से क्या मेल नहीं खाता? आप देख सकते हैं, पनीर, मक्खन, दही, ये मेल खाते हैं लेकिन तेल मेल नहीं खाता है, तो तेल अलग होगा। इसका आंसर तेल होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 की बात करें। क्वेश्चन 25 है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? आप जल्दी से बताएं कमेंट कर। इसका आंसर होगा रिलायंस जियो। ये भारत की ही कंपनी है जो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ये चारों कंपनी, ये वोडाफोन, ये आइडिया, ये दूरसंचार, भारतीय दूरसंचार कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 है आपका, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो ये राजस्थान के साथ शुरू की गई, भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश था घाना। ये डी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? 28 का आंसर होगा पटना। क्वेश्चन 29 की बात करें। 29 क्वेश्चन है आपका, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो उस खिलाड़ी का नाम है, भारतीय पहलवान का नाम है सुमित मलिक। बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 30 की बात करें। क्वेश्चन 30 है आपका, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो वह है हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है श्रीषा वांदला। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सान जोस इसकी राजधानी है। क्वेश्चन 36 है आपका, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपका ऑप्शन होगा करेक्ट होगा डी, विराट कोहली को। क्वेश्चन 39 की बात करें, क्वेश्चन 39 है, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन 36 हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन 37, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम पूछ रहा है तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा, 550। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 39, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन ए सही करेक्ट होगा, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी ये तीनों देश सार्क के सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? क्या सिंगला है या मलयालम, ग्रेट अंडमानी या तमिल? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताएं। प्रश्न 40 का आंसर मलयालम होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41 है आपका, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्र सांस्कृतिक उत्सव है? यह केरल का, इसका ऑप्शन बी सही होगा, यह केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। क्वेश्चन 43 की बात करें, क्वेश्चन 43 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 44 है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? यह औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लखनऊ कहाँ की राजधानी है? लखनऊ यूपी की राजधानी है। बेंगलोर कहाँ की राजधानी है? बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है, और दिल्ली आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 की बात करें, ये देखिए, ये गंधास है, ये हिंदी का गंधास है, 45 से 49 तक इसके सवाल हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 45 क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। 45 में क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 46 आपका, क्वेश्चन 46 की बात करें, क्वेश्चन 46 है आपका, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, अहिंसा द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? 47 में क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ये, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन 48 की बात करें, क्वेश्चन 48 है आपका, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो इसका पर्याय है बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 39 की बात करें, क्वेश्चन 39 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा आपका डी, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी गंधास है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपके क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें। ये 50 क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? आप लोग बता सकते हैं, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य।
वैज्ञानिक चिंतन पदवंत से आशय है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ दिए गए हैं, आप इसको देख लेना, मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर बी करेक्ट होगा। 1, 2, 3, 6 को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, 56 क्वेश्चन है आपका, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, आंकड़े अपर्याप्त। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 57 है आपका, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा 57 क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 75, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 59, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? ऑप्शन बी करेक्ट होगा 3। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ दिया गया है, आप इसको देख लेना, मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन %% बढ़ गया। ये आपका ऑप्शन 20 करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 61, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? 62 क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, 2018 से 19 में। क्वेश्चन 63 है आपका, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 के उत्पादन का डैश था, क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका 63 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 65 की बात करें, क्वेश्चन 65 है आपका, ये आप लोग देख लेना, ये टेबल है, जो भी हो, ये सेल्समैन लिखा है उसमें। चलिए 65 क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? 65 क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। आगे बढ़ते हैं, 66 क्वेश्चन, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? इसका ऑप्शन होगा ए, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2019। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन होगा ए, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 69 की बात करें, क्वेश्चन 69 है आपका, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2016। आगे बढ़ते हैं, ये तालिका दी गई है सारणी, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेना, इसके मैं क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 70 है आपका, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? इसका आंसर होगा आपका 70 का आंसर होगा बी करेक्ट होगा, 35.3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? 71 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महानतम है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत
शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? इसका ऑप्शन होगा डी। डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 है आपका, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? मई में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 है आपका, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इसका ऑप्शन होगा डी, तुकाराम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिर अकबर। इसका आंसर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएं इसका आंसर कमेंट में। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 है आपका, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? क्वेश्चन 80 का आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन 81 है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये 1700 में जो लिखा है औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। इसका आंसर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो 1709 में नहीं हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82 है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 83, निम्न का मिलान करें, तो इसका आंसर क्या होगा? 83 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 83 क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट होगा। आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलिए 84 क्वेश्चन की बात करें। 84 क्वेश्चन है आपका, सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 85 है आपका, वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु कब होता है? 85 क्वेश्चन की बात करें तो ये 21 मार्च को होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सी करेक्ट होगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका करेक्ट होगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 की बात करें। क्वेश्चन 89 है आपका, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताएं जल्द से जल्द। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसको आप ज़्यादा ही गौर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 क्वेश्चन की बात, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका आंसर होगा डी, पूंजीवादी। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यह है आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। जो आप लोग नोट देखते हैं उसमें किसके साइन होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 93 की बात करें। क्वेश्चन 93 है आपका, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका आंसर होगा सी, बढ़ जाएगी। आगे की बात करें। क्वेश्चन 94 है आपका, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है?
तो यह राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 95, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, तो यह राज्य के राजनीति के निर्देशक तत्व, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 96, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? यह किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 97 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 98, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? क्वेश्चन 98 का आंसर सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन 99 है आपका, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 100 की बात करें, क्वेश्चन 100 है आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। ये पेपर 2021 का है, इसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी पैट 2025 के एग्ज़ाम के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें जल्द से जल्द। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।